हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी को क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण ये आप सभी को पढ़ाया जाएगा। पहले ये जानना जरूरी है, इसमें जो दिया गया है भाषा। भाषा है क्या? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और जो भाषा होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से आप होंगे? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला आपका हो जाएगा मौखिक भाषा और दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है? मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो चीज़ हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं, अपने मन के भाव के विचारों को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे मान लीजिए कोई नेता हो, नेता भाषण दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगा। और इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा उसे कहते हैं जिसके बारे में, अगर किसी के बारे में कुछ बताना हो, यदि हम लिख कर बताएं, जब लिख कर बताया जाता है कोई चीज़ तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट हो, वो परीक्षा दे रहा हो, तो मौखिक में तो देगा नहीं परीक्षा, क्या करेगा? वो लिखित में ही देगा। जैसे दे दिया जाए, ये हो जाएगा परीक्षा देना, ये क्या हो जाएगा? आपका लिखित भाषा हो जाएगा। ये 2 प्रकार के आपके हो जाएंगे, मौखिक और लिखित। इसके बाद देखेंगे लिप। लिप क्या होता है? इसके बाद आपकी बुक में दिया गया है लिप। लिप होता क्या? लिप जो होता है उसे कहते हैं, किसी भाषा को लिखने के ढंग को ही क्या कहा जाता है? लिप कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम छोटा लिखते हैं तो यही जो बनाने का इस तरह से ले जाते, इधर लाते, यहाँ लाते, इसके बाद ये फिर यही जो बनाने का ढंग तरीका, उसी को क्या कहा जाता है? लिप कहते हैं। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है व्याकरण, जो ग्रामर दिया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपके 3 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा वर्ण विचार, दूसरा हो जाएगा शब्द विचार और तीसरा हो जाएगा वाक्य विचार। अब ये होता क्या है? वर्ण विचार जो होता है, इसमें भाषा की ध्वनियाँ, उसके वर्णों तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात जो इसमें वर्णों पर विचार किया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। और जो शब्द होते हैं, इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है, शब्द बने कैसे, उसे क्या कहेंगे? शब्द विचार के। इसके बाद वाक्य विचार। वाक्य विचार हो जाए, इसमें वाक्यों की रचना, वाक्य के शुद्ध तथा अशुद्ध वाक्य, विराम चिन्ह आदि, इन सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। जी आपका पहला लेसन रहा। और आप लोग बुक में देखकर जैसे बताया गया उस हिसाब से आप पढ़ेंगे, उसके बाद अपने बुक में जो दिया गया उसको फिलअप करने का प्रयास करें। जैसे पहले दिया गया भाषा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। पहले क्वेश्चन को लिप से आप क्या समझते हैं? किसी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। फिर व्याकरण की परिभाषा दीजिए, इसमें भी लिख सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के बोलने, पढ़ने एवं लिखने के शुद्ध रूप से परिचित करा, तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। फिर भाषा के 4 कौशल लिखिए, तो भाषा के 4 कौशल कौन से हो जाएंगे? पढ़ना, लिखना, इसका जो आपका क्वेश्चन इसमें है कि भाषा के 4 कौशल कौन कौन से? इसमें आप क्या लिखेंगे? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका मतलब क्या हुआ
पहले कोई चीज़ सुनी जाती है, फिर उसके बाद उसे बोला जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद ही लिखा जाता है। ओके, भाषा के 4 कौशल आपके हो जाएंगे। अब इसमें दिया गया भाषा द्वारा, नंबर 2 है भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। सही है या गलत है? तो भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो कोई किसी न किसी भाषा का ही तो इस्तेमाल कर, जैसे मान लीजिए हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाषा का निर्माण स्वतः हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो गलत हो जाएगा। भाषा मनुष्य के लिए एक वरदान है, सही है। इसके बाद है किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। पढ़ाया गया आपको, किसी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। सही है, सही हो जाएगा। मानव समाज के विकास में भाषा का कोई योगदान नहीं है, ये क्या हो जाएगा? बिना भाषा के कोई मनुष्य विकास नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 4 है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाएगी। फिर तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका दे रहा है कि भाषा को भाषण देना भाषा का रूप है। 2 ऑप्शन है, लिखित और मौखिक। जब भाषण दिया जाएगा तो लिख कर तो भाषण देगा नहीं, ओरल ही देगा, तो क्या हो जाएगा? लिखित हो गया, मौखिक। इसमें क्या हो जाएगा? मौखिक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थान द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किससे शुद्ध रूप का ज्ञान होगा? साहित्य या व्याकरण? तो व्याकरण से होगा, इसमें व्याकरण आपका हो जाएगा। तीसरा है व्याकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और क्या आएगा? वाक्य विचार। जो आपको बताया गया वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो इसमें दिया गया है आपके ऑप्शन में है कि ध्वनि विचार हो गया, वाक्य विचार, इसमें दिया गया वर्ण विचार और शब्द विचार। एक बच रहा था, अब क्या हो जाएगा? वाक्य विचार हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है? रोमन में या देवनागरी लिपि में? दोनों से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? देवनागरी लिपि। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्दू किस लिपि? उर्दू की लिपि है। अब उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है? उर्दू या फारसी? तो उर्दू की लिपि हो जाएगी आपकी फारसी। ओके।